नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। शराब पिलाकर दोस्त का प्राइवेट पार्ट काटा, अवैध संबंध के शक में डबल मर्डर। हरियाणा के करनाल में एक शख्स ने अवैध संबंध के शक में अपनी पत्नी और दोस्त की हत्या कर दी। आरोपी को शक था कि उसके दोस्त से पत्नी के अवैध संबंध थे। उसने बैट लेकर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया, कुल्हाड़ी से दोस्त की हत्या कर दी और उसका प्राइवेट पार्ट भी काट दिया। हरियाणा के करनाल में पुलिस ने डबल मर्डर की गुप्ती को सुलझा लिया है। इस मामले में हत्या के आरोपी विश्वजीत को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया है। पुलिस ने उस कुल्हाड़ी को भी बरामद कर लिया है जिससे उसने दोस्त की हत्या की थी। इससे पहले आरोपी अपनी पत्नी की बड़ी बेरहमी से हत्या कर चुका है। जानकारी के मुताबिक विश्वजीत के पिता एक समय में विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। विश्वजीत का पहले एक स्कूल था जिसमें उसका दोस्त केयर टेकर के रूप में काम करता था। विश्वजीत को अपनी पत्नी और दोस्त के अवैध संबंध को लेकर शक था, जिस वजह से उसने दोनों को मौत के घाट उतार दिया। 2 महीने पहले आरोपी ने अवैध संबंध के शक में अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। उसी ने शनिवार को दोस्त नवीन की भी कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। नवीन का प्राइवेट पार्ट भी 90% काट लिया था। दोस्त की हत्या करके आरोपी विश्वजीत ने कमरे में ताला लगा लिया और दूसरे कमरे में अपने 2 बच्चों के साथ रहता रहा। वह दोस्त की लाश को जब तक ठिकाने लगा पाता, उससे पहले ही उसे शक के आधार पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि विश्वजीत ने 3 जुलाई को अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। 5 जून को उसका अंतिम संस्कार तक कर लिया था। आरोपी से परिवार और ससुराल पक्ष के लोग संपर्क नहीं रखते थे। इस कारण पत्नी की मौत का पता किसी को नहीं लगा। अब गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने पत्नी की हत्या का भी राज उगल लिया। उसने बताया कि उसे शक था कि दोस्त का उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध थे, इसलिए दोस्त को शराब पिलाकर कुल्हाड़ी मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मंगलवार को विश्वजीत को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें उसकी रिमांड मिल गई। बता दें कि सोमवार को आरोपी के दोस्त के शव का कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम करवाया गया और फिर उसे परिजनों को सौंप दिया। वहीं आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या की भी पूरी कहानी बताई। उसने पुलिस को बताया कि 3 जून को पत्नी को उसने क्रिकेट बैट से मारा था। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। उसने इलाज नहीं करवाया, जिससे 5 जून को तड़प कर उसकी मौत हो गई। इसके बाद आरोपी ने स्कूल में ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया और राख को नहर में प्रवाहित कर दिया था। हरियाणा के करनाल में एक शख्स ने अवैध संबंध के शक में अपनी पत्नी और दोस्त की हत्या कर दी। आरोपी को शक था कि उसके दोस्त से पत्नी के अवैध संबंध थे। उसने बैट लेकर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया, कुल्हाड़ी से दोस्त की हत्या कर दी और उसका प्राइवेट पार्ट भी काट दिया। हरियाणा के करनाल में पुलिस ने डबल मर्डर की गुत्थी को सुलझा लिया है। इस मामले में हत्या के आरोपी विश्वजीत को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया है। पुलिस ने उस कुल्हाड़ी को भी बरामद कर लिया जिससे उसने दोस्त की हत्या की थी। इससे पहले आरोपी अपनी पत्नी की बड़ी बेरहमी से हत्या कर चुका है। जानकारी के मुताबिक विश्वजीत के पिता एक समय में विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। विश्वजीत का पहले एक स्कूल था जिसमें उसका दोस्त केयर टेकर के रूप में काम करता था। विश्वजीत को अपनी पत्नी और दोस्त के अवैध संबंधों को लेकर शक था, जिस वजह से उसने दोनों को मौत की घाट उतार दिया। 2 महीने पहले आरोपी ने अवैध संबंध के शक में अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। उसी ने शनिवार को दोस्त नवीन की भी कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। नवीन का प्राइवेट पार्ट भी 90% काट दिया था। दोस्त की हत्या करके आरोपी विश्वजीत ने कमरे में ताला लगा दिया और दूसरे कमरे में अपने 2 बच्चों के साथ रहता रहा। वह दोस्त की लाश को जब तक ठिकाने लगा पाता, उससे पहले ही उसे शक के आधार पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि विश्वजीत ने 3 जून को अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। 5 जून को उसका अंतिम संस्कार तक कर दिया था। आरोपी से परिवार और ससुराल पक्ष के लोग संपर्क नहीं रखते थे। इस कारण पत्नी की मौत का पता किसी को नहीं लगा। अब गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने पत्नी की हत्या का राज भी उगला है।
उसने बताया कि उसे शक था कि दोस्त का उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध था, इसलिए दोस्त को शराब पिलाकर कुल्हाड़ी मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मंगलवार को विश्वजीत को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें उसकी रिमांड मिल गई। बता दें कि सोमवार को आरोपी के दोस्त के शव का कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम करवाया गया और फिर उसे परिजनों को सौंप दिया। वहीं आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या की भी पूरी कहानी बताई। उसने पुलिस को बताया कि 3 जून को पत्नी को उसने क्रिकेट बैट से मारा था। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। उसने इलाज नहीं करवाया, जिससे 5 जून को तड़प कर उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद आरोपी ने स्कूल में ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया और राख को नहर में प्रवाहित कर दिया। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा लिंक, ट्विटर, हाइक कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल दर्शकों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।